अस्सलामुअलैकुम बच्चों। कहानियों की एक नई सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत ही सबक आमोज़ कहानियाँ होंगी और ये कहानियाँ आप सोते वक्त सुने, इनको समझें और इन पर अमल करने की नीयत से सोएं। और जब दूसरा दिन आपका शुरू हो तो इन कहानियों को याद करते हुए इन कहानियों पर अमल करने अपनी इन कहानियों पर अमल करना शुरू करें। पहली कहानी इस सीरीज़ की मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और इसका मज़मून है अपनी मदद आप। ये कहानी एक चिड़िया की है और ये चिड़िया अपने बच्चों से बात करने में और इस कहानी के ज़रिए हमको क्या सबक दे रही है, इस पे आपको गौर करना है। एक चिड़िया ने गेहूं के खेत में अपना घोंसला बनाया और जब अंडों से बच्चे निकले तो खेत भी पकने के करीब था। एक दिन जब वो दाने दाने दुनके की तलाश में जाने लगी तो इसने अपने बच्चों से कहा, मेरे पीछे अगर खेत का मालिक आया और इसके घर वाले आए तो इनकी बातें गौर से सुनकर मुझे बताना कि वो क्या बातें कर रहे थे। इसके जाने की कुछ देर बाद खेत का मालिक आया और अपने बेटे से कहा, मैं समझता हूँ खेत पक चुका है। कल सुबह ही अपने दोस्तों के पास जाओ और उनसे कहो कि आकर खेत काटने में हमारी मदद करें। जब चिड़िया अपने घोंसले पर आई तो बच्चे पर फैलाकर और चीं चीं करके इसके आसपास फिरने लगे और जो सुना था वो कह सुनाया और बोले, ऐ माँ, हमें जल्द ही यहाँ से चले जाना चाहिए। माँ ने कहा, ऐ बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं। याद रखो, जो खेत का मालिक अपने पड़ोसियों और दोस्तों पर भरोसा करता है, इसका खेत नहीं कटता। मुझे यकीन है ये खेत कल नहीं कटेगा। दूसरे रोज़ चिड़िया फिर बाहर गई और चलते हुए कहने लगी, ऐ बच्चों, अगर खेत का मालिक या इसके घर वाले आए तो उनकी बातें गौर से सुनना और जो कुछ सुना मुझे सुनाना। कुछ देर बाद खेत का मालिक आया और बहुत देर तक पड़ोसियों और दोस्तों का रास्ता देखता रहा, यानी इंतज़ार करता रहा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आया। जब धूप तेज़ हो गई तो इसने अपने बेटे से कहा, इन दोस्तों और पड़ोसियों का कोई भरोसा नहीं। बेहतर है कि तुम अपने चचाजाद भाइयों को से कहो कि कल सुबह ही खेत आएं और हम खेत काटने में हमारी मदद करें। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डरे और जैसे ही उनकी माँ आई तो फिर चीं चीं करके उसके पास गए और उसे सुनाया। ये सुनकर चिड़िया ने कहा, ऐ बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं। मुझे भरोसा नहीं ये रिश्तेदार इसके काम आएंगे। अगले दिन जब चिड़िया दाने दुनके की तलाश में फिर जाने लगी तो इसने कहा, है बच्चों, खेत के मालिक या इसके घर वाले आए तो इनकी बातें गौर से सुनना और मुझे बताना। ये कहकर वो चली गई। कुछ देर बाद खेत का मालिक वहाँ आया। इसके साथ इसका बेटा भी था और फिर उन्होंने वहाँ अपने भाई भतीजों का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद सिर्फ एक लड़का उनके पास आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और धूप तेज़ हो गई थी। तो इसने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, कोई हमारी मदद को नहीं आया। अब तुम ये करो कि अपनी दरांतियाँ ही तेज़ कर लो। कल सुबह ही हम अपना खेत खुद काटेंगे। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डर गए और जैसे ही उनकी माँ आई तो पर फैलाए और चींची करके अपने माँ को सारा माजरा सुनाया। ये बात सुनकर चिड़िया ने कहा, ऐ बच्चों, अब हमें यहाँ से ज़रूर चलना चाहिए। यकीन है कि ये खेत कल ज़रूर कट जाएगा। जो आदमी अपना काम अपने आप से करने के लिए तैयार होता है वो काम ज़रूर अंजाम पाता है। ये कहकर उसने उसी वक्त अपने बच्चों को वहाँ से लिया और करीब के एक दरख्त के ऊपर अपना घोंसला बनाने चले गई। दूसरे दिन सुबह सुबह ही उसने देखा कि खेत का मालिक और उसका बेटा आए और उन्होंने खेत काटना शुरू कर दिया। चिड़िया ने अपने बच्चों को बुलाया और ये सबक दिया कि जब आदमी ठान लेता है कि वो काम खुद से करेगा और वो किसी दूसरे के इंतज़ार में या किसी दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करेगा और अपनी मदद खुद आप करेगा तो वो काम ज़रूर होगा। और तुम अब देख सकते हो कि किसान ने अपने बेटे की मदद से खेत काटना शुरू कर दिया है।